वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 15 जो कि आप डेट 17 नवंबर की है। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी एक दी हुई है। ट्विन सिस्टर हैं बेटा, ट्विंस मतलब जुड़वा सिस्टर हैं। प्रिया एंड रिया हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट री ओपनिंग ऑफ द स्कूल। उनके स्कूल कब खुलेंगे इसके बारे में वो बात कर रही है। वैन आर स्कूल री ओपन ड्यूरिंग द असेंबली सेशन वी विल स्टैंड मेंटेन्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 फीट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जब स्कूल खुलेंगे और जो लाइन है, जो हम लाइन बनाएंगे तो हर किसी बच्चे के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 6 फीट का। ठीक है। रिया सेड देयर डेट देयर आर 1027 स्टूडेंट है हमारे स्कूल में। तो फिर अगर हम स्क्वायर में खड़े होते हैं सच डेट इवन रो कंसिस्ट एज मैनी स्टूडेंट एज ए नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। प्रिया रिप्लाइड दैट 1027 चिल्ड्रन कैन नॉट टेक द शेप ऑफ स्क्वायर, की वो स्क्वायर की शेप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उसने पूछा क्यों नहीं ले सकते। डू यू नो दैट मेथड ऑफ फाइंड ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसका मेथड आपको बताना है। ठीक है, तो प्रिया ने बोला है कि टेबल देखो, नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर नंबर। प्रिया डू यू ऑब्जर्व, देखिए यहाँ से देखिए बेटा, टेबल देखो, यहाँ पे देखिए स्क्वायर नंबर दिया हुआ। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया यूनिट प्लेस पे, 4 का किया तो यूनिट प्लेस पे 4 आया। ठीक है, 9 का किया तो 9 आया, 16 का किया तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 25 का किया तो यूनिट प्लेस क्या है, 5, 36 का यूनिट प्लेस 6, 9 का 49। ठीक है, यूनिट प्लेस देखना है तो यूनिट प्लेस आपका 149 है। यहाँ देखिए 21 का हम करते हैं तो 441 आता है, इसका हम करते हैं तो ये यूनिट प्लेस आपको चेक करनी है। अब आप देखिए इस पैटर्न से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि जो आपकी यूनिट प्लेस है ना बेटा, वो आपकी जो है वो 1 4 9 6 5 यही है। ठीक है, यही बार बार रिपीट हो रही है 1 4। यहाँ ना ये गलत लिखा हुआ है, ये 2 आएगा। ठीक है, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने सिर्फ नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या रिपीट हो रहा है, 1 4 9 6 5 और एक 0, बार बार वही नंबर आ रहा है। आप यहाँ तक देखिए, कहीं पे भी देखिए बार बार वही नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वाली टेबल से हमें क्या पता चला है, डू यू ऑब्जर्व समथिंग, क्या तुमने कुछ ऑब्जर्व किया। देयर आर सम डिजिट विच कम अगेन एंड अगेन, बार बार आ रहे हैं ना यूनिट प्लेस पे, ऑन स्क्वायरिंग नंबर एंड फॉर्म ए स्पेसिफिक पैटर्न। ठीक है, तो बस ये वही चीज़ है, आपको ये नंबर ध्यान रखना है 1 4 9 6 5 0। देखिए 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, दी सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स रिपीटेडली विल कम अगेन एंड पैटर्न नेवर चेंज फॉर एवर, कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। यानी कि टोटल 6 डिजिट हैं जो आपको ध्यान रखनी है, 0 1 4 5 6 9। ये जो डिजिट होती हैं बेटा, इन्हीं का स्क्वायर होता है, स्क्वायर करके हमें यही सेम नंबर मिलता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो 3 डिजिट हैं 2 3 7 8, ये नहीं आने हैं यूनिट प्लेस पे, कभी भी नहीं आ सकती हैं। ठीक है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आप 2 का स्क्वायर करते हैं, जब आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये 3 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। हम जब 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर किया 1 4, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ये सब स्क्वायर है। ठीक है, इनका यूनिट प्लेस क्या है, 1 4 6 9, ऐसे ही इनका किया है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जिनमें यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 आता है वही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जिनके पीछे 2 3 7 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकालनी है कोने वाली यूनिट डिजिट की। ठीक है, यूनिट प्लेस वैल्यू। तो आप क्या करोगे बेटा, इसका इतने का स्क्वायर करना तो पॉसिबल नहीं है ना। स्क्वायर का मतलब होता है इसी को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको यूनिट डिजिट बतानी है, तो आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट लोगे लास्ट वाली 8। तो 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। तो 64 यानी कि आपके यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 4। तो इसमें फर्स्ट में आप आंसर लिखेंगे 4। ठीक है, आप ऐसे करके दिखाएंगे। आप फर्स्ट में लिखेंगे बेटा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट। आप ऐसे टेबल बना लीजिएगा, ऊपर लिखिएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका यूनिट डिजिट क्या हो गई, 4। 4 कैसे है, क्योंकि 8 का स्क्वायर किया हमने तो ये कितना आया, 8 का स्क्वायर
4। ऐसे अब सेकंड में देखिए यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छिंग 36 होता है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है आपकी 6 है। फिर आपका 6 में भी वही आएगा। फिर है 9 का स्क्वायर करिए तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो लास्ट डिजिट कितनी आई बेटा 1 आई। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे 8 का करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी आपकी 4। ठीक है, बहुत ईजी आप कर लेंगे। टिक आउट द फॉलोइंग नंबर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आपके में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नहीं होता है, जिनके पीछे ये डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जिनके पीछे 2 3 7 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको टिक करना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको देखना है 2 3 7 8 किस किस के पीछे है। ठीक है, 2 3 7 8, एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इनके पीछे 2 3 7 8 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच नंबर विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट प्लेस ऑन स्क्वायरिंग और क्यूबिंग। यानी कि हम कौन सा नंबर ऐसा है जो यूनिट प्लेस में चेंज ही नहीं होगा, जैसा है वही का वही रहेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए बेटा 8 है, 8 लास्ट का देखिए 8 का स्क्वायर करते हैं 64, तो ये तो चेंज हो गया। विल नॉट अफेक्ट, जिसमें अफेक्ट नहीं हो रहा है वो देखना है। अब देखिए 5 का स्क्वायर जब करेंगे 25 आएगा, है ना, तो ये तो 5 का 5 ही रहा, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा। 1 का भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, 7 का अफेक्ट करेगा और 6 का अफेक्ट भी नहीं करेगा। यानी कि यही नंबर जो जिनके पीछे 0 1 4 5 6 9 है वो अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये वाले अफेक्ट करेंगे, यानी कि चेंज हो जाएंगे, है ना। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, सब चेंज हो गया। तो ये जो सर्कल किए हैं ये इन पे असर नहीं पड़ेगा यूनिट प्लेस पे जब हम इनका स्क्वायर या क्यूब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।